हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार फिर से एक बार आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज चला रखी है और ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे स्वैपिंग क्या होता है। हमारा स्वैपिंग के बारे में हम समझेंगे। हमने पिछली क्लास में जो समझा था वर्चुअल मेमोरी किसे कहते हैं और डिमांड पेजिंग किसे कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी को हमने देखा था कि एक प्रोग्राम के डेटा तथा निर्देशों को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना तथा जब उनकी आवश्यकता पड़े तब उनको मेन मेमोरी में लोड करना ही वर्चुअल मेमोरी का कार्य होता है। और डिमांड पेजिंग क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी को एक नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन तकनीक का प्रयोग करके इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसे डिमांड पेजिंग बोलते हैं हम। तो आज हम स्वैपिंग के बारे में समझेंगे। स्वैपिंग क्या होता है, यानी कि स्वैप किसे कहते हैं। स्वैप का मतलब होता है हमारा अदला बदली करना, यानी चेंज करना, अदला बदली करना, ये हमारा स्वैप होता है। तो स्वैपिंग का कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे वन बाय वन स्टेप के द्वारा। हम नोट भी करते हैं कि स्वैपिंग किसे कहते हैं। तो इसका जो लिखते हैं, हम पहला स्टेप लिखते हैं। साथ के साथ मित्रों नोट्स भी बनाते हुए चलना। वैसे तो टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ के माध्यम से नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो ये होता है, एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। यह एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा यह ऐसी तकनीक है जिससे प्रोसेस को मेन मेमोरी से रिमूव किया जाता है तथा उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यानी कि जो स्वैपिंग होता है, हमारा स्वैपिंग वो क्या होता है? यह एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। यह एक ऐसी तकनीक है जिससे प्रोसेस को मेन मेमोरी से रिमूव किया जाता है तथा उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। दूसरा, इसके बारे में हम देखेंगे कि दूसरा क्या होता है। दूसरे स्टेप के बारे में समझाया है। इसका प्रयोग मेन मेमोरी यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाने में किया
यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाने में किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग मेन मेमोरी यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाने में किया जाता है, यानी कि प्रोग्राम क्लियर करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो प्रोग्राम होता है उसको क्लियर मेमोरी में, मेन मेमोरी में जो प्रोग्राम होता है उसको क्लियर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे आगे जो तीसरा हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है कि सेकेंडरी मेमोरी में वह स्थान, सेकेंडरी मेमोरी में वह स्थान जहां स्वैप्ड आउट प्रोसेस स्टोर रहती है, उस स्थान को स्वैप स्पेस कहते हैं। अर्थात सेकेंडरी मेमोरी में वह स्थान जहां पर स्वैप्ड आउट प्रोसेस स्टोर रहती है, यानी कि जो स्वैप्ड आउट प्रोसेस स्टोर रहती है उस स्थान को हम स्वैप स्पेस बोलते हैं। यह तभी काम करेगी जब रैम को कोई, यानी कि जो स्वैपिंग होती है यह तभी काम करती है जब यह तभी काम करेगी जब रैम में कोई डेटा न हो। यानी कि यह तभी काम करेगी जब रैम में कोई भी डेटा न हो। तो मित्रों, हमारा स्वैपिंग जो हमने देखा है, स्वैपिंग किस प्रकार कार्य करता है हमारे सिस्टम में और क्या कार्य होता है इसका। तो जो स्वैप होता है, स्वैप का मतलब होता है हमारा अदला बदली करना। यह एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे प्रोसेस को मेन मेमोरी से रिमूव किया जाता है, यानी कि जो मेन मेमोरी में जो भी प्रोसेस कार्य कर रहा हो उसको रिमूव किया जाता है तथा उसे रिमूव करने के बाद में सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यानी कि क्या समझ सकते हैं इससे कि जो प्रोसेस हमारा मेन मेमोरी में चल रहा है, मेन मेमोरी में है, उसको वहाँ से रिमूव करके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करने की प्रक्रिया को हम स्वैपिंग बोलते हैं। इसकी ये परिभाषा हम इस प्रकार समझेंगे कि यानी कि जिससे प्रोसेस को, जो प्रोसेस हमारा मेन मेमोरी में चल रहा है उसको वहाँ से रिमूव करके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है, उसी को हम स्वैपिंग बोलते हैं। दूसरा इसका क्या कार्य होता है, इसका प्रयोग मेन मेमोरी यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाने में किया जाता है। यानी कि जो मेन मेमोरी यूटिलाइजेशन है उसको बेहतर बनाने में किया जाता है। यूटिलाइजेशन का मतलब यानी कि जो मेन मेमोरी में जो प्रोग्राम चल रहा है उसको क्लियर करने के लिए उसको मेन मेमोरी से क्लियर किया जाता है, यानी कि मेन मेमोरी को फ्रेश किया जाता है, क्लियर किया जाता है। क्लियर करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि मेन मेमोरी यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाने में किया जाता है। फ्रेश करने के, खाली करने के लिए
हम स्वैपिंग का उपयोग करते हैं। और तीसरा इसका क्या होता है कि सेकेंडरी मेमोरी में वह स्थान जहां स्वैप्ड आउट प्रोसेस स्टोर रहती है, यानी कि जो हमने मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जहां पर हमने उस प्रोसेस को स्टोर किया, उस जगह को हम उस स्थान को स्वैप स्पेस बोलते हैं। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में वह स्थान जहाँ स्वैप्ड आउट प्रोसेस स्टोर रहती है, जहाँ पर ये स्टोर रहती है, उस स्थान को हम स्वैप स्पेस कहते हैं। और लास्ट वाला देखेंगे हम, यह तभी काम करेगी जब रैम में कोई भी डेटा न हो, यानी कि रैम के अंतर्गत कोई भी डेटा न हो, तब ये हमारी प्रोसेस कार्य करती है। तो मित्रों, ये हमारा स्वैपिंग हमने आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो मित्रों, अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही हो, क्लास पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, जिससे सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सके। और LT ग्रेड परीक्षा या कोई भी शिक्षक परीक्षा, कंप्यूटर शिक्षक परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सके। तो मित्रों, हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको इसके नोट्स PDF माध्यम से मिल सकते हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। नमस्कार।